हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केवीएस की एक नई वैकेंसी है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिसका हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वैकेंसी किसी भी हालत में आपको आज अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन करना है ईमेल के माध्यम से। ठीक है, मैं कैसे बताऊंगा आपको एक एक करके, जिसको आपको अच्छे से समझिएगा उसके बाद अप्लाई करिएगा। और ये प्रयागराज में वैकेंसी आई है, प्रयागराज के फूलपुर में। सो मैं पूरा डिटेल पढ़ देता हूँ, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। शिक्षकों या प्रशिक्षकों की पूर्णतः अस्थायी संविदा आधारित नियुक्ति यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। सुनिए, पूर्णतः अस्थायी अंशकालीन संविदा के आधार पर विभिन्न पदों हेतु पैनल तैयार करने के इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। संविदा के आधार पर नियुक्त विद्यालय में रिक्तियां होने या किसी शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में ही नियमानुसार की जाएगी। नियुक्ति मिलने के बावजूद संगठन में किसी भी तरह से अस्थायीकरण की पात्रता किसी को नहीं होती है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट, ये देखिए वेबसाइट है इफ्को fulpur.kvs.ac.in से डाउनलोड करें और 20 तारीख यानी आज शाम के 5 बजे तक अपना ईमेल करना। ईमेल कॉन्ट्रैक्ट, ये देख रहे कॉन्ट्रैक्चुअल KVIP@gmail.com पर भेजना है। ठीक है, 5 बजे के बाद अगर कोई ईमेल करता है, 5 बजे के बाद अगर ईमेल कोई करता है तो निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल से आवेदन नहीं भेजने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार में किसी भी स्थिति में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। पूरी तरह भरे हुए मूल आवेदन पत्र एवं सह प्रमाणित संलग्नों की छायाप्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दी गई तिथि को 8 बजे सुबह विद्यालय में उपस्थित होना है। कागजातों की जांच 8 से 10 के बीच आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 10 बजे के बाद आने वाले जो भी कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू नहीं होगा, याद रखिएगा। और आपको जाना कहाँ है इंटरव्यू देने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसकी फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, देखिए 22 दिसंबर को शुक्रवार आपको पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स से सब्जेक्ट्स आपने लिया है तो ही आप जाइएगा वहाँ, क्योंकि फिजिक्स वालों के लिए वैकेंसी आई है। और दूसरी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6 एडिशनल सब्जेक्ट की बात किया जाए 9th-10th क्लास एज पर सीबीएसई में। ठीक है, इसके लिए 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, किसी भी स्थिति में साक्षात्कार की स्थिति तथा समय में बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो टाइमिंग फिक्स है इंटरव्यू का और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का उसी समय पर होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। दूसरी ये देखिए, साक्षात्कार हेतु अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ सुबह 8 बजे तक उपस्थित हों। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता और अन्य सूची केवीएस वेबसाइट पर देखें, सारी चीज़ें वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर विशेष जानकारी हेतु विद्यालय के कार्यालय, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, मान लें वहाँ के कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो इनके टोल फ्री नंबर, इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब आपको बातें आती हैं, आपको जानना होगा क्या। अब इसके बाद आपको फॉर्म का फॉर्मेट जानना है, उसके साथ क्या क्या लेके जाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान सुनिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो वैकेंसी फूलपुर में है, केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर प्रयागराज, वहाँ जाना है। और ये देखिए एड्रेस है, ये आपका ईमेल आईडी है जिस पर आपको फॉर्म भेजना है। ठीक है, सब कुछ अटैच करके सारी चीज़ें आपको भेजना है। ठीक है, आज ईमेल करना है, ये नहीं कि इसको आपको पोस्ट करना है, ईमेल करना है। ईमेल मात्र 10 मिनट या 15 मिनट में आप ईमेल कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने के बाद। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं इसका फॉर्म का फॉर्मेट कैसा, देख लीजिए आप। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। और ये है एड्रेस, और यहाँ आपको फोटो चिपकानी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मान ली पीजीटी आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई करा है तो फिजिक्स मेंशन करिएगा। उसके बाद आपका नाम लिखना होगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा इंग्लिश के, उसके बाद हिंदी में आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप जो जनरल चीज़ें वो भर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या आपको अटैच करना है, वो जान लीजिए आप। देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो सारे एकेडमिक में क्या क्या होंगे, सेकेंडरी होगा, हायर सेकेंडरी होगा, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर बीएड, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। किस साल आपने बीएड कंप्लीट किया या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सब्जेक्ट्स क्या थे और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थे, ये सब मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वेरी वेल, आपके लिए बेनिफिट होगा। उसके साथ अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है या फिर एस्टेट क्वालिफाई किया, उसमें एक्सपीरियंस है तो मेंशन कर दीजिएगा। करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है आपके पास, मान लेते हैं कि कोई अचीवमेंट हो या फिर कोई स्पोर्ट में हो या फिर कोई अलग चीज़ें किए हैं,
तो उसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं कोई आप और चीज़ देना, यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद ये सब लिखा है कि फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अटैच, ये सारी चीज़ें अटैच करना होगा। और साथ में आप जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद डेट डाल दीजिएगा, फुल सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा, नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको अटैच करना है, इसको फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को लेके जाइएगा, साथ साथ में पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू देने के लिए मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं केवीएस का रूल क्या है कि पहले डॉक्यूमेंट्स में ही अगर छाट देंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर नहीं होगा या फिर आप अपियरिंग वाले जा रहे हैं तो आपको पहले ही हटा देंगे जो पास आउट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर बीएड आपका क्लियर्ड हो चुका है या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्लियर्ड है तभी अप्लाई करिएगा। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि आपके अपियरिंग में जाकर अप्लाई कर दो तो भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए वो पहले बोलते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने के लिए बोलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने आपको शेयर किया, और एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा, फूलपुर में जाना है आपको, इफ्को फूलपुर, ठीक है, केवीएस। तो अदर इन्फॉर्मेशन अगर ना समझ में आए तो इनके टोल फ्री नंबर है जिसको मैंने बताया है वीडियो में, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हो पता कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स, आपके कमेंट्स का सदैव इंतजार रहेगा। हाँ, एक चीज़ बता दूं, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं नॉलेज रिव्यू क्लासेस, वहाँ पर भी मिल जाऊंगा, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें अपडेट वही मिलती रहेंगी। धन्यवाद।